हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गुड लाइफ एडुकेयर पे। आज का करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग डेली करंट अफेयर्स देखते हैं और इस कड़ी में आज हम देखेंगे कि कोई भी एग्ज़ाम यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, उसमें ये करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज है 10 जून 2023 और आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन क्या है। तो हाल ही में विश्व मान्यता दिवस कब मनाया गया है। तो 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया गया है। और इसी के साथ हम देखेंगे कि 1 जून को क्या मनाया गया है। तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। और इसी के साथ हम ये भी याद रखेंगे कि भारत नंबर 1 दूध उत्पादन में नंबर 1 हो गया है। ठीक है, तो ये तथ्य आपको याद रखना है। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। 6 जून को रूसी भाषा दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। और विश्व मान्यता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि मान्यता के महत्व को उजागर करने के लिए यह हर साल मनाया जाता है। 9 जून को मनाया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश ने एकता के 6ठे संस्करण की मेजबानी की है। तो एकता के 6ठे संस्करण की मेजबानी कौन किया है? तो मालदीव किया है। यानी कि आपका आंसर बी हो जाएगा सही आंसर, मालदीव। तो मालदीव की बात करें तो वहाँ का कैपिटल क्या है? माले है। और मालदीवियन रुपया वहाँ करेंसी चलता है। और पीएम क्या है? इब्राहिम मोहम्मद सोले वहाँ के पीएम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन मनोज सिन्हा ने किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। और मनोज सिन्हा क्या है? तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। तो खीर भवानी मेला बहुत महत्वपूर्ण है। डल झील में एलिगेटर गार मछली पाई गई है। यानी कि मछली की नई प्रजाति एलिगेटर गार मछली पाई गई है। कहाँ? डल झील में, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खंडा जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। मनोज सिन्हा ने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में जारी सीएससी रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है। तो सबसे आपके मन में सवाल आएगा कि ये सीएससी क्या है। तो आपको याद रखना है कि ये सीएससी और कुछ नहीं, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है। और इसके अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो तेलंगाना शीर्ष पर रहा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना का कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। और वहाँ के सीएम कौन है? तो के चंद्रशेखर राव वहाँ के सीएम है। और डॉक्टर तमिल साई सुंदरराजन वहाँ के गवर्नर हैं। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। तेलंगाना ने पीएमजेडीवाई का 100% कवरेज हासिल किया है। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल की सुरक्षा बनाने के लिए साहस पहल शुरू किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना की शुरुआत की है। दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट जीएमआर हैदराबाद बन गया है। ठीक है, तेलंगाना के राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कॉनकोर के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। तो आपके मन में सबसे पहले सवाल है कि ये कॉनकोर क्या है। तो कॉनकोर कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। और इसके नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किए गए हैं। किसको? संजय स्वरूप नियुक्त किए गए हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और इसके साथ ये भी देखें कि सिडको के एमडी के रूप में अनिल दिग्गीकर के पदभार ग्रहण किया है। प्रवीण के श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल चुने गए हैं। और कर्नाटक बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को नियुक्त किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में फारूक मेहता का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो फारूक मेहता का निधन हुआ है तो वे एक अभिनेता थे। ये आप याद रख लीजिएगा कि फारूक मेहता क्या थे? एक अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में जारी इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्था ने समग्र श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? तो आईआईटी मद्रास, जो कि आपका आंसर सी हो जाएगा इसका। आईआईटी मद्रास ने इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार
इस संस्था श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। ठीक है, तो तंजानिया में पहला आईआईटी मद्रास का कैंपस खुलेगा। इजराइल और भारत ने आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए भागीदारी की है। गूगल ने आईआईटी मद्रास एआई अनुसंधान केंद्र में $1 मिलियन का निवेश किया है। आईआईटी मद्रास ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? यानी कि हाल ही में किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत के पूरब में पाया जाता है, जो कि सेवन सिस्टर का एक पार्ट है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? ईटानगर है। वहाँ के पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर है। शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में एक नई प्रजाति की पेड़ की खोज की है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में किबिथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन ईटानगर में किया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया? यानी कि भारत और फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो ये और कोई नहीं, यूएई है। यानी कि आपका आंसर ए हो जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यूएई की बात करें तो यूएई की अबू धाबी कैपिटल है और यूएई दिरहाम वहाँ का करेंसी है। शारजहां पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है। यूएई की सरकार ने मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया है। शारजहां स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है। यूएई ने 1 बिलियन मील्स इंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका मेजबानी कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा। तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटेन, इसका आंसर रहेगा आंसर सी। और ब्रिटेन की बात करें तो इसका कैपिटल क्या है? लंदन है। और लंदन में करेंसी क्या चलता है? तो पाउंड स्टर्लिंग चलता है। और वहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो पहली गोलमेज सम्मेलन यहाँ पे नई दिल्ली में आयोजित की गई है। आपका आंसर बी हो जाएगा। तो न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है? वेलिंगटन है। और वहाँ का न्यूजीलैंड इन डॉलर करेंसी है। वहाँ के क्रिस हिपकिंस प्राइम मिनिस्टर है। तो ये तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू किया है? तो ये कर्नाटक राज्य है जो कि शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू किया है। तो कर्नाटक का कैपिटल क्या है? बेंगलोर है। और कर्नाटक के सीएम कौन है? तो सिद्धारमैया सीएम है, चीफ मिनिस्टर। गवर्नर कौन है? तो थावर चंद गहलोत वहाँ के गवर्नर हैं। और कर्नाटक की और बात कर ले, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि शक्ति स्मार्ट कार्ड आपको लग रहा होगा कि क्या है शक्ति स्मार्ट कार्ड, जिसकी राज्य सरकार ने योजना शुरू की है इस योजना की। तो शक्ति स्मार्ट कार्ड और कुछ नहीं, इसके माध्यम से कर्नाटक सरकार के बस में महिलाएं जो कर्नाटक की हैं वो मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। यही शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की थीम है, यानी कि फ्री यात्रा महिलाओं को दी जाएगी कर्नाटक में। ठीक है, तो यूटी खादर कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं। यानी कि कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो यूटी खादर बन गए हैं। बेंगलुरु में 25 अप्रैल 2023 को 12:17 PM पे जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। देश में डिजिटल लेन देन में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। ये तथ्य आपको याद रखने हैं। चुनाव आयोग ने कर्नाटक से पहली बार वोट फॉर होम की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? तो आपको याद रखना है कि 27 साल अपने देश भारत में मिस वर्ल्ड का 2023 का आयोजन होगा। इससे पहले 1996 में 1996 में इसका आयोजन किया गया था भारत में। हमने कल देखा था कि क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत बन गया है। पहला कौन है? तो चाइना है। कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। 7% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में भारत शीर्ष पर रहा है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत ने म्यांमार में 7वें बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम भारत की टीम बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अलवी डिक्रू का निधन हुआ है? तो केरल राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अलवी डिक्रू का निधन हो गया है। अब केरल की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और पिनरई विजयन वहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है? तो आरएफ मोहम्मद खान है। और आरएफ मोहम्मद खान ही 1 स्कूल 1 IAS योजना की शुरुआत की है। और हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल शीर्ष पर आ गया है। सबसे पहले इस पर शीर्ष पर कौन था इससे पहले? तो तमिलनाडु था।
अब केरल शीर्ष पर आ गया है। केरल पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है। ठीक है। एनसीबी ने केरल के तट पर 2500 केजी ड्रग्स जब्त किया है। केरल ने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया है। और एक तथ्य और जोड़ लेते हैं इसमें कि केरल इंटरनेट अपना स्वयं का इंटरनेट चालू करने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में कौन हार्वर्ड के वित्त विभाग के उपाध्यक्ष और CFO नामित हुए हैं? तो ये रितु कालरा है। हाल ही में हार्वर्ड के वित्त विभाग के उपाध्यक्ष और CFO नामित हुए हैं, वो रितु कालरा है। तो ये तथ्य आपको याद रखने हैं। तो पिछले वीडियो के क्वेश्चन जो आपको मिला था उसका आंसर क्या है? हाल ही में उपेंद्र सिंह रावत को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो युगांडा में नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखने हैं। तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए आपका सवाल है, क्वेश्चन फॉर यू, कि हाल ही में किस देश ने एकता के 6ठे संस्करण की मेज़बानी की है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो कैसा लगा आप प्रतिक्रिया ज़रूर दें। कुछ सजेशन और सुझाव है तो आपके सुझाव का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आप लोग बिल्कुल बेहिचक सजेशन दे सकते हैं। कोई इसमें सुधार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा विश्लेषण करना है और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यूं ही चैनल पे बने रहें। आप अपने दोस्तों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ज़रूर ही शेयर करें, क्योंकि ये सारे इन्फॉर्मेशन, सारे करेंट अफेयर्स आने वाले समय में सभी एग्ज़ामों में पूछे जा सकते हैं। और 90% ये मानना है कि ये इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप लोग इसको नोट करते जाएं, एक कॉपी बना ले करंट अफेयर्स का और डेली इसको देखना ना भूलें। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एक चीज़ और बता दें आपको कि अगर इसका PDF आपको चाहिए, अगर PDF से आप बार बार पढ़ना चाहते हैं तो आप इसका PDF हमारे करेंट अफेयर्स बाय गुड लाइफ चैनल पर आप जा करके देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर लिंक पर क्लिक करें और डायरेक्ट चैनल पर जा करके इसका PDF डाउनलोड कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले करेंट अफेयर्स के साथ। तो जय हिंद।